आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। नहीं, स्टॉक वाला टीसीएस नहीं, टैक्स कलेक्टर एट सोर्स वाला। बेसिकली टीसीएस क्या है ना, इसमें जो सेलर होता है वो टीसीएस कलेक्ट करता है एंड देन गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराता है। इसके कुछ न्यू रूल्स आए थे जो अक्टूबर 1 से एप्लीकेबल हैं एंड हमारे जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। टीसीएस रेट ऑन फॉरेन रेमिटेंस अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम 5% से बढ़ा के 20% कर दिया गया है। बट इस रूल की जो एप्लीकेबिलिटी है वो डिपेंड करती है ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन एंड वैरी भी कर सकती है। तो आओ देखते हैं इस ट्रांजैक्शन पे कितना टीसीएस एप्लीकेबल है। फर्स्ट वन बीइंग फॉरेन रेमिटेंस रिलेटेड टू एजुकेशनल पर्पस। अगर जो अमाउंट आप एजुकेशनल पर्पस के लिए भेज रहे हो वो 7 लाख तक है तो उस पर कोई टीसीएस एप्लीकेबल ही नहीं होगा। बट अगर वो अमाउंट 7 लाख से एक्सीड करती है तो 0.5% टीसीएस एप्लीकेबल होने वाला है। और अगर ये अमाउंट एक लोन से फंड नहीं की गई थी और 7 लाख से एक्सीड भी कर जाती है तो आपको यहाँ पे 5% टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस में 7 लाख तक कोई टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है, पर आप 7 लाख से ज़्यादा पैसा भेजोगे तो वहाँ पे 5% टीसीएस लग जाएगा। ओवरसीज़ टूर पैकेज की अगर हम बात कर लें तो अगर आप 7 लाख तक का टूर पैकेज खरीद रहे हो ना तो आपको 5% टीसीएस देना पड़ेगा। पर जैसे ही आप 7 लाख से महंगा वाला पैकेज खरीदोगे तो वहाँ पे आपको 20% टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। अब अगर आपको और किसी रीज़न के कारण पैसा भेजना पड़ रहा है, सपोज़ आपको शेयर खरीदने हैं बाहर के, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, या क्रिप्टो खरीदना है, तो 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं लगेगा। बट आप 7 लाख से एक्सीड करोगे तो वहाँ पे आपको 20% टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। एज सच कोई दिक्कत नहीं है टीसीएस कट भी रहा है तो, क्योंकि वो रिटर्न भरते टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। बट अभी के लिए तो फंड का आउटफ्लो हो रहा है। बट यू डोंट नीड टू वरी, आप ऐसे टीसीएस लाइबिलिटी मिनिमाइज या ज़ीरो भी कर सकते हो। यूज़ इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स फॉर ट्रांजैक्शन। इस पर टीसीएस के रूल्स ना एप्लीकेबल ही नहीं होते हैं। नेशनल टूर पैकेज की अगर हम बात करें तो इसमें टीसीएस ऐसे बच सकता है कि अगर 7 लाख से ऊपर का खर्चा है तो 20% देना पड़ेगा, उससे नीचे तो 5% ही है। बट अगर देना ही ना पड़े तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप जो फ़्लाइट बुक कराओगे ना वो डायरेक्टली एयरलाइन की वेबसाइट से बुक कराना, प्लस जो होटल बुकिंग होगी वो उनकी वेबसाइट से बुक कराना। इस पर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। ओवरसीज़ एजुकेशन को फंड करने के लिए आप एजुकेशन लोन ले सकते हो। इससे क्या होगा ना, आपको 0.5% टीसीएस एप्लीकेबल होगा एज़ कम्पेयर टू 5% एंड आपको 80E में डिडक्शन भी मिल जाएगा। अगर आपको कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो।